ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इनिशियली डिस्कस किया था और पैटर्न रिलेटेड प्रोग्राम्स को हम लोग देखे थे, जहाँ पे नेस्टेड लूप का भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। आई होप सो कॉन्सेप्ट ऑफ लूप लाइक while एंड फॉर लूप pretty much क्लियर होगा, एटलीस्ट काम कैसे करा बेसिकली। the only thing is that we need to practice them on different types of problems, तब जाकर के थोड़ा क्लैरिटी होगा। ओके, एंड वी डू हैव several number of problems या प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग प्रीवियस सेमेस्टर में प्रोग्राम्स बनाए थे, जो भी स्पेशल नंबर्स का था, उनको हम लोग कन्वर्ट करके देख सकते हैं पाइथन में, राइट। तो प्रीवियस क्लास में जो 3-4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनिशियली हम लोग डिस्कस किए थे, आई होप तो कोई उसको वर्कआउट करके देखे, बन पाया क्या? यस सर, मैंने किया था सर। रिवर्स नंबर, पैलिंड्रोमिक, आर्मस्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग नंबर, ओके, ये सारा हुआ सर। हाँ, एक सर नया चीज इसमें था, जब रिवर्स वाला पहला ही प्रोग्राम कर रही थी, तो जब हम लोग एक नंबर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद डिवाइडेड बाय 10 करते हैं, तो हम लोग पहले ओनली 1 डिवाइडेड बाय 10 करके कर रहे थे, मेरा सर आ ही नहीं रहा था आंसर। तब मेरे को हेल्प लेना पड़ा। तब देखिए सर, डबल डिवीजन का साइन दिए, उसके बाद वो डिवीजन बाय 10 हुआ। हाँ, तो ये चीज तो एक था। कहीं ना कहीं हाँ सर। का चीज छूट गया है, ठीक है, उसको भी हम लोग एक तरह से फिर से रिवाइज और रिकॉल करेंगे। स्पेशल ऑपरेटर्स जो ये जो भी स्पेसिफिक चीजें हैं पाइथन के रिगार्डिंग, उनके ऊपर लोग डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, तो फिर आगे बताइए क्या है वो डबल डिवीजन, या क्या डिफरेंस है बिटवीन सिंगल डिवीजन एंड डबल डिवीजन? सर डिफरेंस तो नहीं देखे सर, तभी हम प्रोग्राम में अटके थे, तो हम बस वो डायरेक्ट देखे डबल डिवीजन हर जगह दिखा रहा है, तो हम बस वो सिंबल चेंज किए, तो फिर वो रन कर गया। तो हम वो तो नहीं देखे सर डिवीजन में। मेरे को लगा कि शायद वहाँ ऑपरेटर का साइन चेंज कर रहे हैं, क्योंकि प्लस मॉड्यूलो इनटू सब काम कर रहा था, केवल ये डिवीजन ही नहीं काम कर रहा था। तो फिर ज़्यादा तो हम सर नहीं सर रिसर्च किए, फिर हम आगे दूसरा प्रोग्राम में बढ़ गए थे। ओके, ठीक है। आज इससे तरह के सेशन स्टार्ट करें। एक और प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करना चाह रहे हैं, और ये दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला वाला तो डिस्कस करते हैं। एक प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि यूजर से ना हम लोग को 2 नंबर इनपुट करवाना है। यूजर से 2 नंबर इनपुट करवाना है, यूजर से 2 अनइक्वल नंबर्स इनपुट करवाने हैं, and both have to be a positive value, or rather a positive integer value. So 2 unequal numbers and both should be positive integers, let's say. हम लोग को चेक करके ये बताना है कि क्या दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। हो सकता है एक परफेक्ट स्क्वायर हो, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर ना हो सकता है दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो, या हो सकता है दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो उस बेसिस पे हमारा प्रॉपर जो मैसेजेस आना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव कंसीडर्ड 2 नंबर्स एज 81 एंड 100, राइट। तो ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे? अगर इनका स्क्वायर रूट निकाला जाए तो हमको एक एग्जैक्ट न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू मिल जाता है, दैट इज 81 का 9 मिल जाता है और 100 का 10 मिल जाता है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज वी आर स्विचिंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो हम लोग को थोड़ा सा इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि क्या, जैसे कि अभी प्रीवियस एग्जांपल के बारे में प्रश्न आपने बताया कि ये सिंगल डिवीजन ही डबल डिवीजन वाले ऑपरेटर सिंबल लगाना पड़ा, उसी तरह से ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्या बोले, 2 अनइक्वल पॉजिटिव इंटीजर यूजर से इनपुट करवाना है। तो अगर यूजर 2 वैल्यू इनपुट कर रहा है, तुरंत से पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना, कि क्या दोनों पॉजिटिव है या नहीं। अगर एक भी पॉजिटिव नहीं रहता है तो हम लोग आगे नहीं प्रोसीड करेंगे। इट हैज टू बी दैट बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव। सेकेंडली क्या चेक कर रहे हैं, क्या दोनों नंबर अनइक्वल है या नहीं। अगर अनइक्वल है तभी आगे प्रोसीड करेंगे और चेक करेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं ये दोनों, ठीक है। स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं तुरंत से। और अगर परफेक्ट स्क्वायर है
तो मैसेज उसी के हिसाब से प्रिंट करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो जो भी उसके रिगार्डिंग जो मैसेज जाना चाहिए वो प्रिंट कर देना है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज था, पहले से अगर स्टार्ट करते हैं कि दोनों नंबर या नंबर्स मेरे पॉजिटिव ही नहीं है, पहला। अगर है उसके मैसेज चेक किए कि दोनों नंबर अनइक्वल है कि नहीं, अगर अनइक्वल है तभी आगे अंदर बढ़ेंगे और उसके बाद काम करेंगे। तो इस काइंड ऑफ अ नेस्टेड इफ, जहाँ पे हम लोग ये चीज चेक कर रहे हैं। सर राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कोड विंडो विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, हालांकि हम क्वेश्चन को बहुत कट शॉर्ट कर दिए हैं, लेकिन इससे बहुत सारा कंडीशन प्रोसेस कर रहा है। तो इफ आई हैव टेकन टू नंबर्स, लेट्स से अगर यूजर से इनपुट करवा रहे हैं और यूजर ने अगर डाला है एज वैल्यू एज 81, बीज वैल्यू एज 100, सो प्रॉपर मैसेज आना चाहिए बोथ आर परफेक्ट स्क्वायर। अगर एक वैल्यू 81 है, दूसरा वैल्यू लेट्स से 10 है, तो इट शुड प्रिंट only the first value है a या first variable is perfect square, second value is not a perfect square। अगर पहला नहीं है दूसरा है तो उस हिसाब से प्रिंट करना चाहिए। अगर दोनों ही नहीं है तो भी प्रिंट करना चाहिए कि none of the numbers are perfect square। क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया? यस सर। ठीक है ना। नाउ व्हाई आई स्टेटेड दिस प्रॉब्लम, एक एक चुन चुन करके जो ला रहे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात ऐसा है। इफ वी ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग अदर लैंग्वेजेस, आई टेक अ रेफरेंस ऑफ जावा। वहां पे हमारे पास जो मैथमेटिकल फंक्शन है math.sqrt, तो अगर हम अपने इनपुट नंबर्स का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमको एक डबल टाइप वैल्यू वो देता है। ठीक है, पूरा समझिएगा इसको हम लोग किस तरह से परसीव कर रहे हैं कि ये सॉल्व कैसे हो सकता था। मे बी यू माइट हैव सम अदर वे एंड मैकेनिज्म टू सॉल्व दैट थिंग विच वुड बी अ बेस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, बट हमको जो एक तरह से विजुअलाइज हम कर पा रहे हैं सिंपल वे में, उसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज, हम जब नंबर इनपुट करा लिए, दोनों नंबर का हम परफेक्ट या स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो जब हम जावा का रेफरेंस ले तो स्क्वायर रूट निकालने से हमको डबल टाइप का वैल्यू मिलता है। math.sqrt लगाने से जो भी रिजल्ट मिलेगा वो डबल में मिलेगा। हैव टेकन इनपुट एज इंटीजर, आई एम गेटिंग आउटपुट एज डबल। ओके, देन उस डबल को लेकर के हम क्या करेंगे, उसको हम टाइपकास्ट कर देंगे इंटीजर में। तो अगर हम 81 का कंसीडर करें, 81 का हम स्क्वायर रूट लेते math.sqrt, तो हमको मिलता 9.0000। 100 का लेते तो वैसे मिला 10.0000। अब उस 9.00 को अगर हम इंट में फोर्सफुली टाइपकास्ट कर दे तो 9.000 विल बिकम 9, और इस 9 को हम वापस से अगर स्क्वायर कर दे 9 into 9, तो हमको वापस से a मिल जा रहा है। a भी इंटीजर में और 9 into 9 जो भी इस वेरिएबल में डाल रहे हैं वो भी इंटीजर में है। तो इंटीजर को हम इक्वेट करके वेरीफाई कर सकते हैं नंबर आर इक्वल और नॉट। ये हम लोग का बेनिफिट है। ये रहा बात किसी लैंग्वेज का, क्या इसको सेम तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है पाइथन में?
डू वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग इन पाइथन? ये सारे सवाल आपके मन में निकल के आने चाहिए। क्या वो मैथमेटिकल फंक्शन हमको इंट में, फ्लोट में, डबल में किस ऑर्डर या किस डेटा टाइप में रिटर्न कर रहा है वैल्यू? क्योंकि हम दो डिफरेंट टाइप की वैल्यू को कंपेयर नहीं कर सकते। इतना काम आप लोगों को खोज करके इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग करना है। काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और आइदर नोट डाउन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है? आगे बढ़ जाए। यस सर। यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर वाला प्रोग्राम ऐसा है कि यूजर से हम लोग इनपुट करवा रहे हैं उसके 3 सब्जेक्ट का मार्क्स, बदले में कैलकुलेट करेगा सिस्टम उसका टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। कैलकुलेट करके बस रखा है और यूजर से हम पूछ रहे हैं, ठीक है, कि तो अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करो। 1 नंबर इज फॉर मेडिकल, ये एमबी सॉरी बायो साइंस। 2 नंबर इज फॉर मैथ साइंस। 3 number is for commerce. Let's say I've taken only these 3 references. So if the user selects one कि उसको बायो साइंस लेकर के पढ़ना है, तो उसके अंदर जब वो जा रहा है तो whether he or she is eligible or not, वो हमको पहले चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे? Let us say that we have cited the criteria that if your average marks is greater than 90%, okay, either going to be greater than equal to. If your average marks is greater than or equal to 90%, only then you are eligible for bioscience. अगर नहीं है, opt out for that. अब इसके अंदर जब गए, अगेन और बाइफर्केशन है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि आप बायो साइंस लेकर के क्या आप एमबीबीएस करना चाहते हो, डॉक्टर सर्जन वो बनना चाहते हो, या फिर आप लेट्स से बीडीएस करना चाहते हो डेंटल के लिए। अभी 2 कैटेगरी रख रहे हैं। तो इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर एमबीबीएस प्रेस 1, इफ यू वांट टू ऑप्ट फॉर बीडीएस प्रेस 2। अगर आप 1 प्रेस करते हो, यू आर ऑप्टिंग फॉर एमबीबीएस कोर्स, तो आपका फिर से एवरेज मार्क्स चेक करेगा। अगर आपका एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 95 है, ओनली देन यू आर एलिजिबल टू स्टडी एमबीबीएस, ठीक है। अदरवाइज और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हाँ, अगर आपको बीडीएस डेंटल लेके करना था तो आपके लिए कैटेगरी होना चाहिए था 90 से 95। सेम थिंग कैन हैपन फॉर इंजीनियरिंग बैकड्रॉप ऑल्सो। आपका अगर एवरेज मार्क्स ग्रेटर देन 90 सॉरी ग्रेटर देन 80 है तो यू आर एलिजिबल फॉर इंजीनियरिंग या मैथ साइंस। और मैथ साइंस में भी क्या है, हमारे पास लेट्स से वी हैव क्रिएटेड 2 ऑप्शंस अगेन, या तो आप कंप्यूटर साइंस लेकर के पढ़ रहे हो या फिर आप या लेट्स से यू आर डूइंग बीटेक और बीसीए, ठीक है ना, बीटेक या बीसीए कर रहे हैं। तो बीटेक के लिए क्राइटेरिया है योर रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन 85% एंड बीसीए के लिए प्रपोज किया जा रहा है इट शुड बी ग्रेटर देन 80%, तो आपको बीसीए मिल सकता है। आई होप सो जब तक हम ये बोल रहे थे सभी को विजुअलाइज कर रहे होंगे कि क्या डिमांड है, क्या मांगा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। सरिता, इज इट क्लियर?
Yes, sir. ओके। नाउ ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोले ये यूजुअली हम लोग बनाते हैं, अगर दूसरे लैंग्वेज में होते तो हम लोग वहाँ पे नेस्टेड स्विच का यूज कर लेते, स्विच के अंदर स्विच, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन चल रहे थे 1 2 3, जैसे मेडिकल चूज करना 1, इंजीनियरिंग चूज करना है या मैथ साइंस लेना तो 2 और कॉमर्स लेना तो 3। फिर अंदर के तो फिर 2 ऑप्शन मिला, है ना, एमबीबीएस या फिर मैथ बायो साइंस के अंदर 2 ऑप्शन फिर मिला। So this is how we could have gone for nested switch. But जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, स्विच का कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है पाइथन में। Is there a mechanism? Is there a way through which we are able to solve this type of problem? ऐसा तो नहीं है कि ये प्रॉब्लम जो सिर्फ लैंग्वेज स्पेसिफिक बन के रह गया है और ये पाइथन से अनफॉर्चुनेटली बन नहीं पाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। So that's why I'm putting down this question for both of you कि आप थोड़ा खोजिए कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम खुद से भी विजुअलाइज कर लो, छोटा ही फॉर्मेट में देखो। पहले हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, अगर स्विच जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम था उसको उसको हटा करके पाइथन क्या लेकर के आया है। अगर कुछ नहीं लेकर के आया तो स्विच रिलेटेड जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से उनको रिजॉल्व कैसे करता है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन टुडेज क्लास। आज लूप में जो चल रहे थे या एकल में चल रहे थे, वहां पे एक चीज पढ़ लेना चाहिए, दैट इज द यूज ऑफ जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट हमारे पास जो आता है दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू। Okay, so break and continue with someone correct. अगेन डेफिनेशन तो वही रहेगा जो प्रीवियसली रहा है। ब्रेक क्या करता है, एक कंडीशन से टर्मिनेट, एक ब्लॉक से टर्मिनेट करके बाहर निकालने में हमें हेल्प करता है। एंड वी हैव यूज्ड ब्रेक स्टेटमेंट क्वाइट ऑफन। जब स्विच पढ़ रहे थे उसमें था, या लूप चलाते तो लूप को टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक था, या इनफैक्ट रिकर्शन जब हम लोग पढ़े हैं किसी भी सेंस में, तो रिकर्शन में हम लोग रिकर्सिव फंक्शंस में बेस कंडीशन को तोड़ने के लिए ब्रेक लगा देते। बेसिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट या कुछ लाइन ऑफ कोड दिया है, उसमें अगर हम ब्रेक लगा देते हैं तो क्या कहता है, उस ब्लॉक को मिड वे से ही ब्रेक करके या कुछ लाइन्स उसके स्किप करके वो कोड को ब्लॉक से बाहर ले जाता है। ठीक है, उस कोड को ब्लॉक से बाहर ले जाता है। एक एग्जांपल इसका अगर देखें, ठीक है ना, okay, so I'll write down one program.
equals consider three variables, all variables are valued at same value 0. In fact, Python हम लोग को ये भी provide करता है कि I can write these values in one single line also in this manner that I could have also written A equal to B equal to C equal to 0. ठीक है ना, आइदर वैसे लिख सकते थे या फिर हम इस ऐसे भी लिख सकते थे A इक्वल B इक्वल C इक्वल 0. कई बार इनिशियल डेज में बच्चे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस चीज को दूसरे लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हैं, गलती से ऐसे लिखना चाहते थे. पाइथन बोला कि जब बाय डिफॉल्ट इंसान का माइंडसेट जब है कि वो ऐसा लिखना चाहता है और मैथ इसको अप्रूव करता है कि हम ऐसे लिख सकते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इसका एक्सेप्शन क्यों मानते हैं, इसको ऐसे लिखने के लिए एप्लीकेबल करना चाहिए. दैट्स व्हाई पाइथन इज सो सच अ ग्रेट लैंग्वेज दीस डेज, राइट, बिकॉज ऑफ इट्स ईज ऑफ यूज. ओके, तो एक लूप चला रहे हैं. Okay, so this is the program that we have considered. Can you look into this? बहुत बेसिक सा चीज है, ब्रेक का एक कंडीशन यहाँ पे लिख करके देख रहे थे, ठीक है, और इससे पूरा बाहर निकलेंगे. प्रिंट
सरिता इसमें क्या हो रहा होगा, एनी आइडिया? सर पहले तो चेक करेगा कि ए में कौन सा ए इक्वल टू 0 है, बी 0 है, सी 0 है। तो सर इसमें फॉर आई इन रेंज इसका 1 से लेके 20 तक दिया हुआ है, तो इसमें रेंज के हिसाब से तो सर 2 से लेके 19 तक देना चाहिए। उसके बाद तो इनपुट फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दिया है, बी इक्वल टू 0। नो सर आइडिया नहीं हो रहा उसके बाद, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। ठीक है, एक मिस्टेक है आपके में, रेंज के बारे में आपने जो बोला कि 2 से यस 19 तक चलेगा, नहीं रादर वो 1 से 19 तक चलेगा। और यस ठीक है, सर, स्टार्ट यस वैल्यू जो है वो उसी से स्टार्ट होता है, एंड वैल्यू जो लोग देते हैं उससे एक पीछे रह जाता है, एक कम। यस सर। तो 1 से 19 चल रहा है, फिर मैं वुड यू लाइक टू ऐड टू दैट, आगे क्या हो रहा है? सर ये 20 टाइम्स इनपुट लेगा, 19 टाइम। 19 टाइम्स, सॉरी सर, हाँ यस सर, 19 टाइम्स इनपुट लेगा। तो वो जैसे ही मेरा आई इक्वल्स टू 1 होता है तो वो फिर हमसे दो इनपुट, दो वैल्यू मांगेगा ए एंड बी का। अगर किसी ने बी का वैल्यू 0 दिया है तो वो एरर प्रिंट कर देगा कि डिवीजन बाई 0 इज़ नॉट परमिटेड। एंड ये इफ़ से हम लोग सर ये पूरा ही टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए बी का वैल्यू अगर 0 नहीं है, कुछ और है, तब वो परफॉर्म करेगा मेरा सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, और वो क्वेश्चन जो है हमारा प्रिंट कर देगा। फिर दोबारा से चलेगा, वो फिर से ए और बी का वैल्यू मांगेगा। ऐसे सर 19 टाइम्स ये लूप चलेगा। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने प्रोसेस को रीड आउट करने के लिए इसको में हम सिर्फ सर 20 की एक जगह चीज़ हम पे सिर्फ अगर वैल्यू चाहिए। यस, यस, पूछिए। नहीं सर, मुझे वही लग रहा है कि इफ बी इज इक्वल टू उसको 0 है और प्रिंट हम लोग ये कर दे रहे हैं, तो यहाँ मतलब ब्रेक लगाने का यूज सर वो नहीं समझ में आ रहा है। अगर वो तो बी क्या इज कर इक्वल टू देना 0 चाहिए? है, जी जी, हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं सर, वही वही कंफ्यूजन ही है कि वो तो बिना ब्रेक के भी, ऐसा लग रहा है कि बिना ब्रेक के भी वो वही काम करेगा कि बी इज इक्वल टू 0 है तो वो तो एल्स में एनी हाउ चले ही जाएगा। वही सर नहीं समझ में आ रहा। क्यों? हम यूजर से सर बी अगर, का वैल्यू मांग रहे हैं, जी है ना? हो सकता है यूजर 0 डाल दे, तब क्या होगा? सर अगर बी का अगर डाले तो जैसे ही ये कंडीशन जा रहा है बी इज इक्वल टू 0, तो वो प्रिंट हो जा रहा है। तो फिर तो सर अगर इफ में नहीं जाएगा तो वो एल्स में चला ही। ओके ओके ओके, गॉट इट सर। ये बात सिर्फ इफ एल्स का नहीं है, ये लूप को तोड़ना है। यस सर, समझ गए। तो हम यहाँ पे एक वैल्यू जो देना चाह रहे थे, लेट्स गिव इट एज 3, है ना? 3 लेते हैं, चलिए, सॉरी 3, तब तो ही बात चलेगा। ओके, लेट्स रन द प्रोग्राम। ओके, इनपुट फर्स्ट वैल्यू, फिर 12 लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है? नॉन जीरो वैल्यू लिए हैं, चेक करेगा नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? क्वेश्चन इज 4, ठीक है? इनपुट फर्स्ट वैल्यू फिर से मांगा, लेट्स से आई गिव 0 दिस टाइम, एंड दूसरा वैल्यू जो देते हैं वो है 8, अगेन 0 देगा, और 2 बार वो रन करके आउट हो गया, ठीक है? 2 बार रन करके वो एंड हो गया, ये रहा। फिर से रन करते हैं, इस बार एक 0 बेस्ड वैल्यू लेंगे,
फर्स्ट वैल्यू से 12 लेते हैं, सेकेंड वैल्यू 0. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग. हम जब डिनोमिनेटर या बी का वैल्यू जब हम 0 ले रहे हैं तो पहले चेक कर रहे हैं क्या बी का वैल्यू 0 है. अगर है तो एक एरर मैसेज जनरेट करके वो लूप को ही डिसकंटिन्यू कर दे रहा है. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि वो इफ से बाहर निकाल रहा है, क्योंकि अगर वो सिर्फ इफ से बाहर निकालता हम सेकेंड टाइम भी हमको रन करने का मौका मिलता, तो वो मौका ही नहीं दे रहा है. व्हाट माय पॉइंट ट्रेनर? यस सर. ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग ब्रेक का यूज कर सकते हैं. ऑलमोस्ट सिमिलर चीज है जिस तरह से हम लोग प्रीवियसली यूज किए हैं, बस वही चीज है, मैंने प्रोग्राम में दिखा दिया था. ओके, ओके, नाउ सेम प्रोग्राम कंसीडर कर रहे हैं. इस बार हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू लगा के देखेंगे. ठीक है, आई एम नॉट गोना चेंज एनीथिंग, ओनली आई एम चेंजिंग दिस ब्रेक, और इसकी जगह पे हम लगा देंगे कंटिन्यू. इनपुट वंस अगेन. ठीक है, देखते हैं इससे क्या होता है. आई होप तो सबको ये विजन क्लियर हो गया होगा कि इसमें हो क्या रहा है. इनपुट फर्स्ट वैल्यू 12 एंड सेकेंड वैल्यू इज लेट्स से 0 लेते हैं. ठीक है, ठीक, एरर मैसेज दे दिया, एरर मैसेज दे दिया है ना. Yes, sir. नॉट सबमिटेड, इनपुट वंस अगेन, इनपुट फर्स्ट वैल्यू, तो वो कंटिन्यू रख रहा है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग ब्रेक एंड कंटिन्यू. अगेन आई एम एलिजिबल टू इनपुट माई वैल्यूज. हो सकता है एक बार यूजर मिस्टेक किया, उसको दोबारा से चांस दे दिया, तो 12 एंड देन सेकेंड वैल्यू देते हैं 6, तो क्वेश्चन 0 देकर के थैंक यू कर दिया. नाउ हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एस्पेक्ट पे आते हैं. व्हाट डू यू ऑल थिंक, हम लोग जो एटीएम कार्ड, एटीएम मशीन में जो कार्ड स्वैप करते हैं और वहां पे इन केस अगर हम फर्स्ट इनपुट में अपना पिन गलत दे दिए, तो वहां वो ब्रेक लगाता है या कंटिन्यू लगाता है? सर वहाँ तो सर ब्रेक ही रहता है, क्योंकि एक ही टाइम हमें पिन देने का ऑप्शन दिखाता है. ऐसा नहीं है कि अगर गलत पिन डाले तो वो तो टर्मिनेट हो जाता है, वापस से ट्रांजैक्शन शुरू हो जाता है. ये दिखाता है, एरर दिखाता है कि हाँ आपने रॉन्ग पिन एंटर किया है, बट वो पूरा ट्रांजैक्शन वापस से फिर टर्मिनेट होकर नया स्टार्ट हो जाता है. या आपको अगेन कार्ड निकाल के दोबारा से स्वैप करना होगा, तब वो प्रोसेस फिर से रीइनिशिएट होगा. ओके, अपने मोबाइल का स्क्रीन अनलॉक करने के लिए एक पैटर्न डाले हैं, एक 4 डिजिट का पिन डाले हैं. ठीक है ना, तो उसको ओपन करते हैं, पासवर्ड गलत डाले, उसमें क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है. एरर मैसेज आता है, कंटिन्यू ट्राई अगेन, बट वो कंटिन्यू जो रहता है अप टू सर्टेन लिमिट ही रहता है. आप 4 से 5 बार या 6 बार शायद होता है कुछ अटेम्प्ट,
अगर उतने नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप गलत ले लेते हो तो क्या करता है, हाफ ऑफ अ मिनट के लिए या 60 सेकेंड के लिए वो एक तरह का स्क्रीन को लॉक कर देता है ताकि वो उतने देर में ओपन नहीं हो पाए। तो एक तरह का उसको ये डर रहता है या समझ में आता है कि कोई थर्ड पार्टी या कोई अननोन आदमी जो उसको यूज या पासवर्ड को ब्रेक करना चाह रहा है तो थोड़ा देर के स्क्रीन को ब्लॉक कर दो, ठीक है ना। तो ये सारा चीज रियल वर्ल्ड में ऐसे ही इम्प्लीमेंट और यूज में रहता है, छोटा छोटा सा चीज है। एक हैवी एप्लीकेशन आप लोग बनाने का सोचेंगे तो वहां पे डेफिनेटली इन सबका यूज कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आ जाएगा। ओके, ओके, वन लास्ट थिंग जिस पे हम डिस्कस करना चाहेंगे, जस्ट गिव मी मिनट। ओके, तो ये तो हो गया हमारा यहाँ तक बेसिक लूप्स के बारे में, ब्रेक कंटिन्यू इन सब के बारे में हम लोग समझ पाए हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अरे, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ अरे, you know where if you are dealing with a continued set of values and all those values are of same type, for example I need to input the marks of 100 students, 500 students, 30 students, वैसे जगह पे हम लोग उतना वेरिएबल्स क्रिएट नहीं करते। इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज टू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे। पाइथन क्या बोलता है, पाइथन डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक सपोर्ट फॉर अरेज। ओके, वो कोई स्पेसिफिक सिंटैक्टिकल वे ऑफ अप्रोच नहीं बता रहा हम लोगों को। उसका ऑल्टरनेट क्या है, लिस्ट इज द नेक्स्ट बिग थिंग, जो कि एक ऑल्टरनेट है विच इज क्वाइट इक्विवेलेंट टू व्हाट वी हैव एज अरे इन अदर लैंग्वेजेस। ठीक है ना। तो जो पर्पस हम लोग अरे के लिए यूज कर रहे थे उसको उसी तरह से अब हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे लिस्ट के रिगार्डिंग। लिस्ट में थोड़ा हम लोग स्लो डाउन करके आराम से समझेंगे लिस्ट क्या है, कितने तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और दो नए टर्म आने वाले हैं। परहैप्स दीज टर्म्स पर और पढ़ेंगे तो पता चलेगा सर ऐसा टर्म्स तो हम लोग तो प्रीवियस लैंग्वेज में भी बोल सकते थे बट क्यों नहीं बोले, ठीक है ना। इट्स ओनली के डिफरेंट लैंग्वेज में ऐसे टर्मिनोलॉजीज को जोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है, दर देन दैट ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। the two terms are mutable and immutable, ठीक है ना। something that could be modified and something that cannot be modified are termed as mutable and immutable। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि है क्या चीज। तो लिस्ट के बारे में अगर हम लोग देख रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे हम सिंटैक्स थोड़ा सा देखते हैं इसका है क्या चीज, जब ये रन कर जाए।
तो बेसिकली जैसे हम लोग एरे में या दूसरे में डेटा टाइप कुछ लिखते थे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग को अपने लिस्ट का नाम लिख देना है, given equal to symbol, then square bracket, and inside square bracket you write down the entities. ठीक है, बस इतना सिंपल सा बात है। तो हम जिस सीक्वेंस में उसको लिखते हैं उसी तरह से एरे इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी चलता है। ठीक है, पहला इंडेक्स हमेशा 0 से ही रहेगा, जस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अरे। ठीक है, लेकिन अरे को जैसे हम रन करने के लिए एक लूप चलाते थे, यहाँ तो काम बहुत आसान है। अगर सारे एंटिटीज को दिखाना है, सिंपली प्रिंट के अंदर उस अपने लिस्ट के वेरिएबल का नाम जो उसको डाल देंगे तो पूरा एंटायर एंटिटी को प्रिंट कर देगा। जस्ट होप सो कि रन कर जाए। स्क्रीन फ्रीज कर रहा है। Okay. Let's write down the name. Name of my list is, let's say, guest. Okay. And square bracket के अंदर let's say I'll write down the names of guests. Okay. Table code. And so on. 4 एंटिटी हम लिख देते हैं। ओके, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। अब इसको बस प्रिंट करना चाहते हैं, हम सिंपली राइट प्रिंट, और क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग लिस्ट का नाम लिख देंगे। ओके, तो इसको रन करते हैं। ओके, तो इफ यू सी जहाँ पे हम जैसा लिस्ट जिस तरह से लिखे थे उसी सीक्वेंस में उसी फॉर्मेट में वो पूरा रख दे रहा है ना। कुछ उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कि डबल कोट्स दिखाना है नहीं दिखाना है। हाँ, एक चीज क्या हो रहा है, वो डबल कोट्स के बदले सिंगल कोट्स हम लोग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है ये उस फॉर्मेट में। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा एलिमेंट वैसा ही शो कर रहा है। अब इससे बहुत सारे ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट को डुप्लीकेट किया जा सकता है, रिपीटेशन चेक किया जा सकता है, लिस्ट का लेंथ निकाल करके, और डिफरेंट ऑपरेशन जो पॉसिबल है उससे हम लोग इन चीजों को लेकर के नेक्स्ट क्लास से मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ये 2 कॉमन स्टेटमेंट जो आज डिस्कस किए हैं और प्रीवियस वाला भी जो 3 क्वेश्चन था, काइंडली उनको बनाने की कोशिश कीजिए। डू शेयर द सॉल्यूशन विद अस। तभी समझ में आया कि हम लोग सभी तीनों जो है एक साथ एक ही लेवल पे चल रहे हैं। अदरवाइज मेरा पर्पस या हम सबका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है कि मैम यहाँ पे लॉग इन करके बैठी हुई हैं
सेशन चला रही है, हम सेशन ले रहे हैं, आप लोग भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका कंप्लीशन उसी टाइम होगा जब हम कुछ पढ़ाए, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, वो उसका जस्टिफिकेशन वही है कि जो टास्क दिया है उसको बना करके एक बार वेरीफाई करवा दे। अगर रन कर जाता है इट्स सेल्फ सफिशिएंट, नो नीड टू रिवर्ट बैक टू अस। बट अगर आपके पास नहीं है सॉल्यूशन रन करने का, डू शेयर द कोड विद अस, उसको हम लोग देख करके एटलीस्ट हेल्प आउट कर पाएंगे वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, और थोड़ा सा लिस्ट के बारे में थोड़ा देखते हुए आइए, नेक्स्ट क्लास में लिस्ट को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे लिस्ट को विद इन क्लास को हम लोग वाइंड अप कर देंगे। लिस्ट है टपल से डिक्शनरी। क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.